India's #1 cement. नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, कुछ वक्फे बाद हम आपसे फिर जुड़ चुके हैं एक और नशस्त लेकर, और आज जो टॉपिक मौज़ूअ गुफ्तगू रहेगा वो स्टार्टअप्स के हवाले से होगा। नाजरीन, पिछली दहाई को अगर देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा रेट पे कौन सी चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ी हुई है तो शायद स्टार्टअप्स का नाम सर फहरिस्त होगा। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो चलें 2 दहाइयों से शायद ये काम चल रहा था। हिंदुस्तान में अगर हम देखें, अब बरसगीर में देखें, पिछली दहाई में जो है स्टार्टअप्स ने बहुत सारा ग्रो किया है। अभी पिछले साल या पिछले साल जो है इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स जो क्रॉस हुआ, एक नंबर वो भी हुआ। नाज़रीन, जहाँ एक यूनिकॉर्न या एक स्टार्टअप्स की कहानी ये भी अच्छी है, एक लार्जर देन काइंड ऑफ लाइफ है उनकी स्टोरी की, हर सिमत ग्रो कर रहे हैं और इतने सारे हैं, आप एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं। वहीं एक लम्हा फिक्रिया ये है कि ये सारी जो ग्रोथ है ना, ये परमिएट नहीं हो सकी है हमारी वादी में उस तरह, लेकिन अब प्रोबेबली धीरे धीरे पिछले 1-2 सालों से जो है यहाँ पे भी स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं, लेकिन अभी इन्वायरमेंट शायद उतना वैसा है नहीं जैसा मुल्क के दीगर स्टेट्स में है। इस सारे मौजू पे हम बिल्कुल खुलासा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। मैं उनका तारुफ करा दूँ। मेरे बाएं जानी बैठे हैं एजाज अहमद भट्ट साहब। एजाज अहमद भट्ट साहब डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के, और हमारे साथ शामिल गुफ्तगू इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद तहरीरें हैं बिजनेस, इकनॉमिक्स और क्या कहते हैं इकनॉमिक्स के हवाले से। इनसे भी इनकी एक्सपीरियंसेस जानेंगे और बिलखुसूस एजाज साहब से पूछेंगे जो बड़ी एक गहरी नज़र रखते हैं इस सारे मामले पे, बिकॉज पिछले कई सालों से जो है स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेशन या बड़ी एंगेजमेंट इनकी रही है। मैं शुरू एजाज साहब आपसे करता हूँ। नाम तो बड़ा हम सुनते हैं स्टार्टअप्स, आए दिन एंटरप्रेन्योरशिप का नाम होता है, स्टार्टअप्स का नाम होता है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हिंदुस्तान में हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरीज के साथ साथ फेलियर्स भी हैं शायद बहुत सारे। मैं बिलखुसूस आपसे जानना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में आप एक गहरी नज़र रखते हैं स्टार्टअप्स के हवाले से। एक तो हमारे नाजरीन को ज़रा सादा अल्फाज में समझा दें कि एक इस वक्त के एनवायरनमेंट या सिचुएशन क्या है स्टार्टअप्स की। दूसरा, आपसे फिर प्रोबेबली प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जानना चाहेंगे कि आपकी जो है सजेशन या रिकमेंडेशन यूथ के लिए जो इस वक्त स्टार्टअप में जाना भी चाह रही है, शायद रोड ब्लॉक्स हैं, समझ नहीं आ रहा, उसके हवाले से एजाज साहब प्लीज। अख्तर साहब, सबसे पहले मेरा आदाब और सलाम आपको भी और नाजरीन को भी। तो स्टार्टअप और जो हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और इनक्यूबेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमारी समझ में नहीं आएगा। अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में समझाएंगे अपने यूथ को, स्टार्टअप भी वही कारखानादारी है, वही काम है, वही बिजनेस है, वही सर्विसिंग है जो हम पिछले सालों से करते आए हैं। लेकिन स्टार्टअप में क्या होता है, इसमें ज़्यादा जो तरजीह और जो फोकस है वो इनोवेशंस पर होता है। क्योंकि अब जो हम पुराना बिजनेस करते, बहुत सारे बिजनेस अब्सोल्यूट हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट चले नहीं अब मार्केट में। अगर आप पुराना वो फ्रिज लेंगे, पुराना डिफ्यूज़र लेंगे, पुराना ये जो आपका वॉशिंग मशीन है या दूसरा कोई मशीन है, तो वो आज की डेट में अब नया कोई डिमांड है आपका। तो मार्केट में सर्वे होता है, सर्वे की हिसाब से आपकी नई डिमांड इस वक्त है। पहले आपका जो आयरन होता है प्रेस कपड़े को करने का, वो एक टाइप का होता है, किसी में कोयला डालते थे, कोई बिजली से चलता था। आज कुछ स्टीम ऑपरेटेड है, आज कुछ खड़ा करके ही वो कपड़े में प्रेस होता है। तो नई प्रोडक्ट, तो इनोवेशंस का जमाना है। आपको अभी मतलब उतना टाइम नहीं है उस चीज़ को संभालने के लिए, उस चीज़ को लेने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, इसलिए आपको तेज़ रफ्तारी में वो चीज़ें बनानी पड़ेगी और डिमांड को देखना पड़ेगा। राइट है ना। पहले ज़माने में हम क्या करते थे, अगर हॉस्टल में बचे थे तो मैस होता था, मैस से खाना होता था। आज की डेट में वो भी ऑर्डर होता था, आप देखते हैं ऑनलाइन होता था। चाहे अमेज़ॉन से है, चाहे ONDC से है, चाहे कोई एजेंसी है, तो वहाँ जाके आज के डेट में ये चलता था। पहले ज़माने में हमारी एजुकेशन एक स्टाइल की होती थी, आज क्लास में जाके करते थे। आज के ज़माने में उसमें भी देखो कितनी चेंजेस आ गई। पहले ज़माने में आपका दरबार मुँह होता था,
اب وہ نہیں ہوا. آج کے زمانے میں اب وہ پورا ڈیجیٹلی ہو گیا ہے, آپ کو جانا نہیں کہیں ہے, آپ یہاں کمرے میں دیکھ کے تمام ورلڈ سے جڑ جاتے ہیں, ہے نا. تو اسی لیے اب انوویشنز کا زمانہ ہے, ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. انوویشن جو اس میں لانا ہے, اس میں نئی کوئی جہت لانی ہے, دیٹ از کالڈ اے اسٹارٹ اپ. آئی تھنک اعجاز بڑے دو امپورٹنٹ پوائنٹس ناظرین اعجاز صاحب نے یہاں کہے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک روایتی جو ٹریڈیشنل ہمارا ٹریڈ تھا, کم و بیش اس کی پرنسپلز ابھی بھی وہی ہیں, لیکن جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی وہ ذرا ایک ڈفرینٹ سمت میں چلی گئی ہے. اس کے لیے اعجاز صاحب نے بڑا بخوبی کہا کہ انوویشن آئی تھنک کی ہے اس پورے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی. اور دوسری چیز جو اعجاز صاحب نے بخوبی کہی ہے کہ آج کل شاید آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اسے سوچیں, پروڈکٹ کو کریں, تب تک شاید کمپٹیشن سے پروڈکٹ آ ہی جائے. سو یو ہیو ٹو بی آن دا گو. آپ کو ہمیشہ اس طاق میں رہنا ہے کہ نئی کیا کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اور مارکیٹ کو آپ کو فالو کرتے رہنا ہے. انعام صاحب, اسی سوال سے اسی بات سے ایک جڑتا ہوا سوال ہے کہ یہ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں, جیسا میں نے تمہیداً بھی عرض کیا تھا کہ ہندوستان میں پچھلی ایک دہائی میں اور شاید گلوبلی 2 دہائیاں ہو گئی ہیں ان اسٹارٹ اپ سسٹمز کو, جیسے امیزون کا, گوگل کا, یا ان ساری چیزوں کا. ایک .com ببل بھی ایک زمانے میں آیا تھا, وہ بھی ہم نے دیکھا. تو ہمیں یہ بھی سمجھ ہے کہ شاید کشمیر میں جو ہماری انہرنٹ کچھ پرابلمس ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا باقی جتنی بھی موومنٹس باہر چلتی ہیں اکنامی کو لے کر, وہ شاید کچھ ٹائم لیتی ہیں ہمارے کشمیر میں آنے میں. بٹ آبویسلی جیسا ابھی اعجاز صاحب نے بھی کچھ ریفرنسز دی, فوڈ ڈیلیوری سسٹمز ہیں یا باقی کوریئر سروسز ہیں, یہاں وہ اسٹارٹ ہوئی ہیں. آپ کے نظر میں کیوں اتنا ٹائم لگا ہے, اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ ہمارے یوتھ یا ہمارا جو سپورٹ انفراسٹرکچر اس کا ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ ان ہنڈرنسز کو پار کر کے یوتھ کو ایک نئی ڈائریکشن میں وہ اسٹارٹ اپس لے کے دے سکتا ہے؟ جی, میں اس پہ بات کروں گا, لیکن پہلے میں تھوڑا سا اعجاز صاحب نے جو بات کی اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن یا اسٹارٹ اپ کے حوالے سے, اس کو تھوڑا اور جوڑنا چاہتا ہوں. کچھ اعجاز صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ انوویشن لیڈ جو بھی کوئی چیز ہم کرتے ہیں وہ اسٹارٹ اپ, لیکن اسٹارٹ اپس کو خالی یا انٹرپرینیورشپ محدود نہیں رکھا گیا ہے. نارملی کیا ہے کہ اسٹارٹ اپس کا جو بوم ہوا ہی یہ ٹیکنالوجی جب شروع ہوئی, ٹیکنالوجی ایڈڈ جتنے بھی آپ کام, کوئی اب ٹریڈیشنل کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کا ٹیکنالوجی کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں, وہ بھی اسٹارٹ اپس میں آتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ اسٹارٹ اپ کا ڈیفینیشن ہمیں بہت ضرورت آتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک اسٹارٹ اپ اگر ایز اسٹارٹ اپ رجسٹر کرنا ہے DIP ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز اینڈ پروموشن, وہاں پہ اگر آپ کرنا ہے تو وہاں پہ کچھ ڈیفینیشن وہ مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹارٹ اپ میں آنا چاہیے آتا ہے کہ کیا. ایک تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ آپ کا انوویشن لیڈ ہے, ٹیکنالوجی ڈریون ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ٹریڈیشنل بزنس بھی کرتے ہیں کیا اس میں اسکیلیبلٹی ہے. وہ بہت امپارٹنٹ چیز اس میں ہے کہ آپ اپنے مطلب آپ نے کوئی کام شروع کیا, آپ اس میں کتنا اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو اسکیلیبلٹی اس میں بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہم ایک اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن جب بولتے ہیں اس کی سکسیس کے لیے بڑا ضروری ہے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اور یہ ہے کہ مطلب میں کوئی ایسا کام شروع کرتا ہے, مے بی اس میں کوئی انوویشن کا نہیں ہے اتنا اینگل یا اس میں, لیکن اگر میں یہ کام کرتا ہوں اور اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں بڑھاتا ہوں, چلے کوئی مطلب ریسٹورینٹ ہم کھولتے ہیں, نارملی یہ صدیوں سے ٹریڈیشنل بزنس ہے, لیکن اگر میں ایک چین بناتا ہوں یا فوڈ ڈیلیوری کا سسٹم ایسا بناتا ہوں, ہوم ڈیلیوری جو میں مطلب پہلے چھوٹا بزنس ہے پھر اس کو کافی انکریز کروں, ایک لارج پاپولیشن کو یہ کروں, کیٹر کروں, تو یہ ساری چیزیں اب ہم مطلب ہر کوئی بزنس اسٹارٹ اپ بن سکتا ہے اگر ان میں یہ چیزیں انکلوڈ کی جائے. ٹھیک ہے, مطلب نیٹ ورکنگ. جی بالکل, اسکیلیبلٹی. ہوٹل کو آپ کو ہوٹل نہیں ڈالنا ہے, آپ کو ان کو آپس میں جڑانا ہے. آپ نے نیٹ ورکنگ کی ان کی, رائٹ, آپ کا کام نکل گیا. ایگزیکٹلی, جیسے بہت ساری پلیٹ فارمز ہیں, جیسے بہت سارے پلیٹ فارمز, آپ کو صرف نیٹ ورکنگ کرنی ہے. 10 ہوٹل کی نیٹ ورکنگ ہوگی, آپ بیٹھ کے اپنا پیسہ کمائیں گے گھر بیٹھ کے. ایگزیکٹلی. تو جو آپ بات کر رہے تھے DPIT کی یا ہماری جو کہ EDI نوڈل ایجنسی ہے اس میں رجسٹر کرنے کی اسٹارٹ اپ کو, ابھی ہمارے JNK UT میں تقریباً 529 رجسٹر ہو گئے ہیں DPIIT کے ساتھ ہمارے اسٹارٹ اپس. اور ہمارے JNK EDI میں جو ہماری یہاں نوڈل ایجنسی ہے لوکل, ہمارے پاس تقریباً 100 کے قریب جو ہیں اسٹارٹ اپس رجسٹر ہو گئے, ریکاگنائز ہو گئے. تو اس میں سمپل پروسیس ہے, اس میں اپنا آئیڈیا دے کے آپ کر سکتے ہیں رجسٹر. ہمارے نمبر بھی ایک میں شیئر کروں گا, 01933222112
222-112 हमारा है, तो उस पर भी हम बात करके जान सकते हैं कि हमारे 2 नोडल अफसर भी इसमें हैं, हमारी एक सेल भी है जो आपको सहायता करेगी कि आप कैसे रजिस्टर करेंगे, आपको क्या जानकारी चाहिए, आपको ये जो फर्म है या लिमिटेड कंपनी है कैसे होनी चाहिए, कैसे रजिस्टर करने हैं, ज़रूर इसमें हर एक चीज़ में गाइड किया जाएगा कि इसकी टर्नओवर क्या होना चाहिए जब आप स्टार्टअप बनाएंगे। और इसको ये जो इनोवेशन आइडियाज़ हैं, मैं इस प्लेटफार्म से ये गुजारिश करूंगा अपने यूथ से, बिला झिझक हमारे पास आए। हमारा रीजनल ऑफिस यहाँ सेमपोरा पांपोर में भी है, बड़ी ब्रह्मना जम्मू में भी है, हमारे जम्मू में विशाल रे जी हैं जो ये CBIIM के इंचार्ज है, यहाँ इम्तियाज़ अहद जी हैं जो उनके इंचार्ज हैं। हमसे मिले, उनसे बात करें, आपको पूरी गाइडेंस होगी कि स्टार्टअप का जो आइडिया है वो कैसे आगे परवान चढ़ेगा और आपको कैसे गाइडेंस की जाएगी। जैसा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आना चाहता था इस पॉइंट पे, सिर्फ सिंस आप बहुत टाइम से इस प्रोसेस को आपने क्लोजली देखा है कि जैसे आपने कहा 100 के करीब स्टार्टअप जो है रजिस्टर हैं JKEDI के साथ, तो आपने लेकिन ये भी देखा होगा कि कौन सी चीज़ें हैं प्रोबेबली जो रीज़न बनी है उनके फॉल आउट के लिए या कुछ ऐसा। तो उस एतबार से मैं क्योंकि आप एक तो ये कि आप आउटसाइड से भी उसको देखते हैं और आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप अंदर से भी जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन को बता दें प्रोबेबली क्या 2-3 बड़ी मैं लफ्ज़ गलतियां इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, बट वे डू दे गो रॉन्ग, ऐसा कुछ आप उनको बता सकते हैं कि ये ना करके अगर वो कुछ जब वो आपके पास आते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा अपने यूथ को कि स्टार्टअप 2 किस्म के होते हैं, एक तो टेक्निकल स्टार्टअप है और दूसरा हमारा बिजनेस स्टार्टअप है। हमने इस जनवरी में मैं चेन्नई भी गया, IIM चेन्नई में, तो वहाँ हमने ज़्यादा टेक्निकल जो स्टार्टअप हैं जो इंक्यूबेशन वो देखे। समझो जो वो क्लाउड किचन का हमें तस्वर है, एक मशीन IIT चेन्नई में बनी है, वो बच्चों ने विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ देयर प्रोफेसर्स बनाई है। इसी तरह उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसी तरह उन्होंने एक साइकिल, एक जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए जो साइकिल होता है, उनको आगे वो बैटरी ऑपरेटेड मोटरसाइकिल जोड़ के बनाया है, जो उनके लिए बहुत अच्छा एक मॉडल हो सकता है। इसी तरह एक और मशीन उन्होंने बनाई है जो ये रीड करती है बुक को, जो हमारे ब्लाइंड भाई हैं तो वो उसको सुन के याद कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मॉडल हमने देखे वहाँ पर, जैसे जो हमारे कोल्ड चैम्बर है यहाँ CA स्टोर के लिए एक नई एप्लीकेशन वहाँ उन्होंने बनाई है जिसको हम टेक्निकल मॉडल कहेंगे, जिसमें ज़्यादा उसका वो शेल्फ लाइफ बढ़ेगा और ज़्यादा वो ग्रीन रहेगा उसमें वो हमारा फ्रूट। तो ये मैं कहता हूँ बात टेक्निकल की। इसी तरह हमारे यहाँ बिजनेस मॉडल भी हो सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल की। ऐसे में एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हम यहाँ हमारे डिमांड है अभी यहाँ फ्रूट के जो एप्पल ग्रेडिंग मशीनें बनती हैं, ज़्यादा यहाँ डिमांड है, अभी बाहर से बन के आती हैं, कहीं पंजाब से आती हैं, कहीं उससे, तो क्यों ना हम हमारे यूथ यहाँ वो बनाएं। हमारा यहाँ NIT है, हमारे यहाँ IIM है, वो बना सकते हैं, ये उनको लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ हैं, वो हमसे रजिस्टर होके जो इंक्यूबेशन के लिए हम उनको रजिस्टर करेंगे, और जो भी सरकारी सिस्टम में उनके लिए एड है वो ज़रूर दिया जाएगा, उसको वो एड और गाइडेंस दी जाएगी, ताकि हम जो कहते हैं कि एक तो वो प्रोटोटाइप जो बनाएंगे वहाँ, ये तो मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पर और NIT लेवल पर, या दूसरे जो हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, इसके अलावा भी जो दूसरे कॉलेज हैं वो भी अपने इंक्यूबेशन रजिस्टर कर सकते हैं, और उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो जो नोडल एजेंसी है JKEDI उससे ज़रूर राब्ता कायम करना चाहिए उन इंस्टीट्यूट्स को। तो इनिशियली हम तकरीबन 5 या 10 के करीब जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो हम J&K में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। परफेक्ट। आई थिंक नाजरीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस हवाले से कि क्या प्रोसेस है, ऑपरेशंस क्या रहेंगे। लेकिन इनाम साहब, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे मैं उसकी तरफ वापस आना चाहता हूँ। आपने ये तो हमें समझा दिया कि स्टार्टअप में इन एडिशन टू व्हाट एजाज साहब सेड वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए, और आपने कहा एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा है कि वो उसमें वो उस डेफिनेशन में बैठना चाहिए इन ऑर्डर फॉर यू टू प्रोसेस योर। लेकिन दूसरी बात जो आपसे पूछना चाहूँगा मैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं इस इकोसिस्टम में, बहुत सारी। तो मैं कहता हूँ कि एक ये कि आप जरा वो चैलेंजेस हमारे नाजरीन के सामने बता दें, ताकि उनको भी पता चले कि इन चैलेंजेस के लिए उनको क्या करना है, क्योंकि फिर एजाज साहब के पास फिर आएंगे। दूसरा ये मैंने आपसे पूछना था कि क्या आपको लगता है कि अभी जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, क्या वो इन चैलेंजेस से ज्यादा बढ़कर है कि शुड वी एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम में यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है, आने वाले वक्त में शायद बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे, इसमें शक नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे चैलेंज है, चैलेंज आर डिफरेंट। एक तो मतलब
हमारा सिस्टम बहुत कोशिश हुई कि इसको एक सिंगल विंडो का नाम दिया गया, बहुत सारे JKEDI को बनाया गया, इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत सारे शुरू होने वाले हैं, कुछ काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से JKEDI में भी एजा साहब एक है, NIT में काम कर रहा है, NIT में है, सुकास्ट कश्मीर शुरू कर रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी कर रही है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बाबा वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, IIM जम्मू, तो बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स आ रहे हैं। लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो ऑफिशियल इश्यूज है वो बहुत मतलब ऑफिशियल तवालत अभी भी बहुत ज्यादा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ वो अख्तर साहब जब कोई नई चीज आती है तो बिल्कुल मैं टाइम लगता है। एक मिनट मांगूंगा एजाज साहब से, पहले मैं बात खत्म करूंगा, फिर एजाज साहब शुरू करेंगे अपनी बात। तो क्या है कि मतलब ऑफिशियल तवालत अभी बहुत ज्यादा है, GST रजिस्टर करने में यहाँ पे काफी दिक्कतें आती है, आपका एड्रेस प्रूव करने में बहुत टाइम लग जाता है। जिस तरह से जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो स्टार्टअप्स होते हैं, इसमें जो ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो बहुत आसान होनी चाहिए, वो अभी पूरी नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, लेकिन आपको ऑनलाइन करके भी फिर भी फिजिकल वेरिफिकेशंस करनी पड़ती है, आपको ऑनलाइन करके भी फिर आपको वो ऑनलाइन का प्रिंट आउट निकाल के फिजिकली सबमिट कर रहा है। उन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरा ये है कि हम और एक मतलब जो स्टार्टअप मतलब जो हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं, वी आर ए स्मॉल पॉपुलेशन। कश्मीर इतना मतलब JNK इतनी बड़ी मतलब नहीं है, 1% है पूरे इंडिया का, तो जो पॉपुलेशन है हमारे। दूसरा, वी आर नॉट इन ए सेंट्रल प्लेस, या वी आर नॉट नियर बाय सम मतलब जहाँ पे ये पोर्ट है, वी आर इन द लॉस्ट। सो यहाँ पे मोस्टली वो चीजें चलती है लोकलाइज्ड हो, हाँ, जिनका हमें कंजप्शन है उनमें। और दूसरा ये है कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं, क्या उसको हम प्रोसेस करके बाहर बेच सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारी कुछ कोशिशें हुई कि इंडस्ट्रीज की, हैवी इंडस्ट्री में 2-3 यूनिट्स वो फेल हो गए, क्योंकि वो जब प्रोसेस करते फिर वो ले जाते कहाँ, और प्रोसेस करने के लिए मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीजें उतने कॉस्टली हो जाता था। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज है कुछ सेक्टर्स में, टूरिज्म हमारा बहुत अच्छा है जिसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा फॉरेस्ट बेस्ड जो है मतलब बहुत सारे हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, दूसरी चीज़ें जहाँ पे फ्रूट तो हमारा है ही, तो इन चीज़ों को प्रोसेस करते अभी सारा जो करते हैं मोस्टली रॉ यहाँ से जाता है। अभी कुछ मतलब कोल्ड चेन शुरू हुई कुछ सालों से, उसमें भी एजाज साहब का काफ़ी रोल रहा है, तो वो शुरू हुई है। लेकिन अभी भी उसमें फ्रूट की जो प्रोसेसिंग है उसमें अभी काफ़ी हमें आगे की चीज़ें करते हैं। कोई बड़ा उतना जूस का अभी हम काम कर नहीं सकते या दूसरी प्रोसेसिंग की चीज़ें नहीं है, लेकिन एग्री स्टार्टअप्स का यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और तीसरा कि इस साल गवर्नमेंट ने एक दूसरी स्कीम HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम लाई। वो स्कीम क्या है कि वो तकरीबन 5,000 करोड़ की है 5 साल के लिए। तो उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, पर्टिकुलरली आपको एग्री प्रोडक्ट्स, वो डिफरेंट, वो एग्री एंड अलाइड, मतलब उसमें वेटरनरी के मतलब काउ फार्म्स वगैरह, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर के बहुत सारे, फॉरेस्ट बेस्ड, वो सारी चीज़ें, तो उसकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। तो आगे उनकी तरफ, लेकिन क्या है कि थोड़ी बहुत ऑफिशियल तवालत अभी भी मुझे लगता है जो इसमें थोड़ा रोड ब्लॉक, उतना हाँ रोड ब्लॉक इनाम साहब बोलते हैं ऑफिशियल तवालत। अभी मैं बताऊंगा कि अगर आप बैंक की बात करेंगे, बहुत सारी जगहों से ऐसे क्वेश्चन आ गए कि बैंक हमें तवालत करता है, तो क्लियर कट आर्डर्स दिए। जो हमारे यहाँ हाई लेवल बैंकर्स मीटिंग होती है, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्लियर कट आर्डर दिए कि आप ऐसे मत बोलो रूटीन में, आप बोलो कौन सा पर्टिकुलर ब्रांच या कौन सा पर्टिकुलर ब्रांच मैनेजर आपको कौन सा क्या इशू एग्जैक्ट क्या इशू है वो बता दो, उसके खिलाफ 24 आवर्स में एक्शन की जाएगी। और जहाँ तक आपने कहा कि हमें रोड की या बाकी की प्रॉब्लम है, आप जो 4 साल पहले पोजीशन थी वो आज नहीं है। आज आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे कितना स्मूथली जा रहा है। हाँ, कुछ बॉटल नेक्स हो सकती हैं, लेकिन आज की डेट में 5-6 टनल्स उसमें बन गए। जो 8 घंटे का सफ़र था शायद 4-5 घंटे में आज का आप ऑप्शन है। मगल रोड भी जा रहा है, उसमें भी शायद टनल का वो एक प्लान है। सरकार हर एक चीज़ को देख रही है। अभी हमारे को रेलवे भी काफ़ी सारा वो भी उसकी फैसिलिटी भी हमें मिल रही है। अब जो हम कहते हैं रॉ मटेरियल, हमने लोकल रॉ मटेरियल को टैप करना पड़ेगा।
अभी हम एक कंसेप्ट था कि ये कंज्यूमर स्टेट है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कंज्यूमर स्टेट। हमारी स्टेट अदर स्टेट से बहुत ही पोटेंशियल में काफी आगे है, फर्टाइल है। आपके पास देखो रॉ मटेरियल कितना निकलता है यहाँ। आपका अगर एप्पल को मान के चले, एप्पल भी आपके इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल बन सकता है। राइट, अगर आप प्रोसेस करेंगे, आप बाई प्रोडक्ट्स बनाएंगे। आपकी वेजिटेबल्स हैं बहुत सारी जिनको आप बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आपका जो अभी ये स्वीट कॉर्न या दूसरा नॉर्मल कॉर्न है उसके बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे इस वक्त हैं एरियाज, फोकस एरियाज जिनको कहते हैं। अभी सरकार का भी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिक्र किया इनाम साहब ने, वो भी एक बड़ा प्रोग्राम है, हम जहद प्रोग्राम है, और उसकी पब्लिसिटी आप ऑनरेबल एलजी साहब खुद उन प्रोग्राम्स में जाते हैं ताकि हमारे जो दूर दराज के लोग हैं उन तक ये पहुंचे। एक बड़ा एक जामे एक प्रोग्राम बनाया 2 महीने के लिए, तमाम अफसर जाएंगे, जो भी विजिटिंग अफसर हैं, प्रभारी अफसर हैं, वो अपने अपने पंचायत में जाएंगे और इस पर पूरी डिसमिनेशन करेंगे, पूरी अवेयरनेस करेंगे, लोगों तक जानकारी देंगे कि हमें किस चीज को टैप करना है। मैं इनाम साहब इस प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात कर रहा था कि आप देखो फिशरीज में कितना पोटेंशियल हमारा है, इतना हमारा जो फोडर है जाया हो रहा है, हमारी इतने आर्चार्ड है, वो घास ऐसे जाया का जाया रहता है, जो वहां से घास निकलता है, जो फोडर हमें 12 महीने चलेगा, टैप ही नहीं कर पाते, शायद शर्म लगती है। हर एक तो सॉफ्ट इंजीनियर नहीं बन सकता सॉफ्टवेयर का। हमें अपने लोकल, अपने जो लोकल चीजें हैं, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनको कल हमारे पास बडगाम डिग्री कॉलेज से बच्चे आए थे, मैंने कहा आप मत सोचो हर एक सॉफ्टवेयर और दूसरा रॉकेट साइंस और दूसरी चीज, ठीक है हम जहाज भी चला सकते हैं, वो रिपेयर भी कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल भी कर सकते हैं, दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा जो लोकल है, लोकल नर्सरियां बना दो, राइट, आप फ्लोरिकल्चर नर्सरियां बना दो, आप हार्टिकल्चर नर्सरियां बना दो, उसमें आपका जबरदस्त पोटेंशियल है। exactly. अभी आप इंपोर्ट कर रहे हो प्लांट, 500-600 में आपका बाहर से प्लांट आ रहा है, एप्पल का, आपका एप्रिकॉट का, प्लम का, अखरोट का, बादाम का, आप यहां भी बना सकते हैं। कौन सा मुश्किल काम है वो? exactly. थोड़ा सा डिपार्टमेंट, जो लाइन डिपार्टमेंट है, उनसे सहायता ले लो। तो इस सिलसिले में हमने अख्तर साहब एक कंपोडियम भी बनाया है, अभी ये ज़ैर तरतीबी है, अंडर पब्लिकेशन है। इसमें हमने तमाम डिपार्टमेंट्स के जो भी स्कीमें हैं इसमें हमने ऐड की हैं, जैसे ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हैं, खादी विलेज के हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट के, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, मिशन यूथ के हैं, वुमेन्स कॉरपोरेशन के हैं, एनिमल हस्बेंड्री, शीप, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फिशरीज, NRLM, जो भी है MSME, सार के उनके पूरे वो स्कीमें बताती हैं इसमें, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगी हमारे यूथ के लिए। मैं यही गुजारिश करूंगा इस मीडियम से भी अपने यूथ से कि वो नर्वसनेस, वो शाइनेस छोड़ दे, जाइए दफ्तरों में पता करें हमारे पास क्या स्कीमें हमारे लिए हैं। अगर आपको कहीं सुनवाई नहीं मिलती तो आपको नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनसे मिलिए, उनके बताइए कि हमें ऐसे गाइडेंस चाहिए, स्पेशल अवेयरनेस हमें ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि स्पेशल अवेयरनेस किए जाएं। जो अब हम बैक टू विलेज की बात कर रहे हैं, हर एक पंचायत को टारगेट दिया गया है कि 15 जो यूथ हैं, एटलीस्ट 15 यूथ को एक साल में तरबियत दी जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए अंडर डिफरेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो वो तभी उस बच्चे को पता चलेगा जब वो बच्चा चाहे वो वेब का इस्तेमाल करे, चाहे दूसरी चीज गूगल का इस्तेमाल करे, या ऑफिस में जाके, या जरूर हम ये किताब भी उसको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जरूर हम करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल रहेगी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर हैं, और सॉफ्ट फॉर्म में भी जरूर हम इनके साथ कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारा क्वार्टरली मैगजीन निकलता है, तो क्वार्टरली मैगजीन में भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट हमारे यूथ की, जैसे फूड का कोई यूनिट डालना चाहता है, फूड में उसको कैसे प्रोसेस करना है, क्या चीज़ करना है, जो आप कहते हैं बात एंटरप्रेन्योरशिप की या स्टार्टअप की, इन किताबों में, इन मैगजीन्स में पूरा वो दिखाया गया है। अगर हम G20 की बात करेंगे, G20 हमें कैसे सपोर्ट करेगा स्टार्टअप को आगे लेने में, उसमें इनका जिक्र किया गया है, पूरा ब्रीफ दिया गया है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारी जो पॉवर्टी है, हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं अवेयरनेस की, वो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच करेंगे। मैं खुद अपनी टीम के साथ जाता रहता हूँ, तमाम जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं स्पेशली वहाँ जाता रहता हूँ। कोशिश रहती है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ हैं उन तक हम सरकार का ये जो मैसेज है
انعام صاحب کہتے ہیں اعجاز صاحب نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ سرکار کی ہولسٹک پروگرام ہے، اس کو ہم آگے لے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا روزگار دیا ہے ان بچوں کو بھی گائیڈنس کر کے یہ بھی اچھا بنا سکتے ہیں۔ اور اختر صاحب ہم نے اپنے اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہے سرکاری نوکری ڈھونڈنے میں، دوسری چیزیں کرنے میں۔ امیڈیٹلی آپ نے ڈگری کی، پہلے سے ایمان بنا کے رکھو کہ مجھے اس بزنس میں جانا ہے، مجھے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ آپ ایک سکسیسفل انسان بن سکتے ہو، جس طرح آپ کا نیبر آپ کا دوسرا دوست بنا ہے، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ گریٹ اعجاز صاحب، آئی تھنک اے گڈ میسج۔ انعام صاحب، پروگرام کے چند لمحات بچے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی اس کو ذرا دقیق نظروں سے دیکھا ہے، اس پورے پروسیس کو۔ آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، انہی لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یوتھ کو بتا دیں آپ کے حساب سے کیا ہے کہ کون سی چیزیں، اینی سجیشنز، ریکمنڈیشنز جو آپ کی ہوں گی کہ کیا کرنا چاہیے ان کو۔ آپ امپلائمنٹ کا حال دیکھتے ہیں، آپ اسٹارٹ اپس کا حال بھی دیکھ رہے ہیں، آپ گلوبلی اور نیشنلی دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کس طرف جا رہی ہے، اینڈ کائنڈ آف سپورٹ۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی بہت ساری چیزوں پہ، تو اس حوالے سے اگر آپ 2-3 پوائنٹس کنسائز یوتھ کو بتا پائیں کہ کیا کرنا، اسٹارٹ اپس کے حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میں مطلب ریکمنڈ کسی کو اس طرح سے نہیں کروں گا کہ وہ مطلب میں ان کے بہاف پہ ڈیسائیڈ کروں، ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہی کیا، لیکن اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وی شوڈ گو فار سیلف امپلائمنٹ، وی شوڈ گو فار آور اون بزنسز، وی شوڈ تھنک آف اسٹارٹ اپس، ان کے پاس آئیڈیاز ہے، تو ان آئیڈیاز کو نرچر کرنے کے لیے دین دیر آر فیو ویز وچ آئی کین لٹل بٹ ایکسپلین۔ سب سے پہلا ہے کہ اف آئی ہیو اے بزنس آئیڈیا، I have 2-3 places where I can go. I can approach JKEDI for example. I can see Khadi and village development. ان کے پاس جو particularly village oriented، جو مطلب جس کو بولتے ہیں گاؤں کی صنعت یا ایگریکلچر ریلیٹڈ، کھادی اینڈ ولیج کے پاس کافی سارے اسکیمز اس کے لیے ہوتی ہے پرٹیکولرلی۔ دین یو ہیو، اگر آپ کے پاس ٹیک آئیڈیاز ہے، دین یو کین گو ٹو سرٹن انکیوبیشن سینٹرز جو یہاں پہ سیٹ اپ ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی ایگریکلچر کے ریلیٹڈ کوئی ایسا آئیڈیا ہے، then you should go to Sukast Kashmir, or you should go to agriculture horticulture department, industries department۔ تو اپنا آپ آئیڈیا پہلے کسی کے ساتھ ڈسکس کرو، اس کی وائبلٹی دیکھنی ہے، اسکیلیبلٹی دیکھیں، انوویشن دیکھیں، وہ ڈسکس کرنا ہے۔ دین دیر آر لائک بہت سارے پیسے کا معاملہ سب سے پہلے آتا ہے کہ میں گوگل سے کروں، گوگل کا سہارا لے لو انہی چیزوں کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے پاس بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے گرانٹس بھی ملتے ہیں کہ میرے پاس آئیڈیا ہے، آئیڈیشن لیول پہ مجھے 1 لاکھ کا، 50,000 کا، 2 لاکھ کا گرانٹ ملتا ہے ڈفرینٹ اسکیم، سپورٹ ملتا ہے، سپورٹ ہر جگہ ملتا ہے۔ گرانٹ آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے کہ آپ کو اپنے آئیڈیا کی وائبلٹی دیکھنی ہے، اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیج آتا ہے۔ انعام صاحب، آئی ایم سوری پاسٹی آف ٹائم ہے ہمارے پاس اس وقت، چند لمحات بچے ہوئے ہیں جن میں پروبیبلی وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ پہلے تو میں آپ دونوں مہمانان کا شکریہ کرتا ہوں جس تفصیل سے آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ سمجھایا ہے۔ ناظرین، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سن لی، اور اس میں میرے خیال سے جو ٹیک اوے ہمارے ہیں کہ آپ جو یہ آئیڈیا ہے، پہلے تو یہ چیز اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے، اس آئیڈیا کو ذرا رن کریں اپنے کلیگز پیئر گروپ میں۔ اگر آپ کو اس کی اسکیلیبلٹی لگتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے جیسا اعجاز صاحب نے کہا انوویشن ہے، اسکیلیبلٹی ہے، آپ آ جائیں، انفارمیشن لے لیں اور اس کو آگے پروسیس کریں۔ اینڈ آئی ہوپ کہ ہم ایک اور نشست اس میں کریں، کیونکہ بہت ساری سوال جو ایسے ہیں جن کا ابھی جواب نہیں، تشنگی دونوں طرف رہی ہے، مہمانان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے۔ ناظرین، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔